अगर आप भी एआईबी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एआईबी 16, 17, 18, 19, जो भी इसमें प्रीवियस कुछ बच्चे होंगे जो फेल हो गए होंगे, वो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। जिनका आगे एग्ज़ाम है वो भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप एंड तक बने रहिए। भाई सबसे पहली चीज़, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ऑल इंडिया का एग्जामिनेशन है वो संडे को कंडक्ट होता है। हमेशा ये जो है एग्ज़ाम संडे को लिया जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दूँ, कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं और मेट्रो जो है सुबह सुबह जो है ओपन नहीं रहती है संडे को। तो आप अपने कन्वेंस से या फिर आप कोई और जो है कन्वेंस अपना लिए ओला वगैरह वगैरह प्रिपेयर आप कर लें। और दूसरा फैक्ट इसमें ये है कि क्योंकि समय ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और इसलिए मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ। दूसरा ये है, आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है आप ऑनलाइन स्कैन करते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं एआईबी के लिए, तो आपका आधार कार्ड भी लगता है और आपका बायोमेट्रिक किया जाता है। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचते हैं तो वेरिफिकेशन होती है, बायोमेट्रिक आपका थंब इम्प्रेशन और आपका जो है आधार कार्ड में जिस तरीके का आपका पिक्चर है, फोटो आपका देखा जाता है कि क्या ये स्टूडेंट वही सेम है या फिर कोई और इसके बिहाफ से एग्ज़ाम तो नहीं दे रहा। तो आप जो है इसके लिए अवेयर रहें। तीसरी चीज़ ये यहाँ पे ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10 ईयर में से आपका 50% 60% आ जाएगा या ईवी में, नो, ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, 5 से 8% जो है आपका 10 ईयर में से आ सकता है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके 5% से 8% तक आपके आ सकते हैं, उसमें भी जो है गुंजाइश थोड़ा कम है। लेकिन हाँ, आपका 10 ईयर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको जो है किस तरीके का पैटर्न, किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 3.5 घंटे का आपके पास टाइम होता है। 3.5 घंटे आपके कैसे निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम देते देते आप पेयर एक्ट्स ले जा सकते हैं, ओपन एग्ज़ाम होता है, विदाउट पेयर एक्ट्स अलाउड होते हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास अगर थोड़े छोटे छोटे कमेंट्स दे रखे हैं वो भी आप ले जा सकते हो, लेकिन मेरे कहने से नहीं। अगर आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे जो है मानी जाती है एग्जामिनर के द्वारा तो आप ले जा सकते हैं अंदर। अदरवाइज आप कोशिश कीजिए कि विदाउट आप जो है पेयर एक्ट्स ले जाएं, तो उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे आपको जो है पलटाते पलटाते पेजेस, जैसे कि आपको काफ़ी टाइम बीत जाएगा, इसलिए समय का पूरा ध्यान रखें। आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी आप जो है सामने रखें। जो मेन आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आप अपने डेस्क पे रखें। कमी की वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है, क्योंकि मैं भी इस एग्ज़ाम को दे चुकी हूँ। पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो चुका है, आपके 5 नंबर एकदम से बढ़ा दिए गए हैं। 40 नंबर का पहले ये पेपर होता था, जो पासिंग क्राइटेरिया बनाया गया था 40 नंबर, यानी 100 में से जो 40 नंबर लाएगा वो जो है पास कहलाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जनरल कैटेगरी के लिए 45 नंबर वाला जो है पास है, और 40 नंबर जो है वो पिछड़ी जातियों वाले जो SC OBC वाले हैं वो जो है उनके लिए 40 नंबर है। ठीक है, उसके अलावा भी है जो है जो स्टूडेंट्स थोड़ा हैंडीकेप हैं उनके लिए थोड़ा सा और नीचे कर दिया गया है। तो कुल मिला के बात ये है कि जिनको अवेयर नहीं है, जो 5 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दिए गए हैं, 45 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। 1 नंबर भी नीचे हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये किसकी मेन बात थी। और आपको जो है मेन आपको पता है कि इसमें से सारे स्टूडेंट्स आप में से जानते होंगे, सबसे ज़्यादा आपका CRPC, IPC और आपका CPC और 2-4 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिसमें से आपका जो है 10-10 नंबर का आएगा। ठीक है, लेकिन आपका जब क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करा जाएगा उसमें जो है आपके 4 सेक्शन दिए जाएंगे, ABCD। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि ABCD में सारे क्वेश्चन जो है अलग होंगे, नहीं होंगे। सारा क्वेश्चन पेपर, अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, उसमें 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो B सेक्शन, C सेक्शन, D सेक्शन में क्या होगा, वो ऊपर नीचे क्वेश्चन कर दिए गए होंगे। ये तो आप जानते ही होंगे, बस इतना अंतर होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, ताकि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से नकल ना कर सके, पूछ ना सके, इसलिए ये किया गया है। ठीक है, अच्छा, आंसर की क्या बात है। आंसर की क्या होती है, आंसर की कब अपलोड होती है, जो आपने क्वेश्चन पेपर जो आपने सॉल्व करके आप आए हैं AIB में, अब उसके आंसर्स आप कहाँ
से ढूंढेंगे, या तो आप किसी अपने जानकार से पूछेंगे, या आप खुद बुक्स में ढूंढेंगे। इसके लिए बार काउंसिल ने क्या किया हुआ है कि वो आंसर की जारी करती है अपनी वेबसाइट पे, और वो आंसर की जल्दी जारी हो जाती है। उसमें से ABCD कोड होता है। जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर का कोड था उससे आपको जो है मिलान करना होता है कि हमारे क्वेश्चंस कितने राइट हैं। उससे मिलान कर देंगे, अगर आपके 45 मार्क्स आ रहे हैं तो आप पास हो जाओगे, अगर आपके नीचे आपके इनकरेक्ट है तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है। और बात ये है कि इसमें फेल लिखा हुआ आता है। ठीक है। और अगर आप पास हो तो पास भी लिखा हुआ आता है। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं, कुछ वीडियोस में मैं देखती हूँ कि ये बोला जाता है कि आप जो है उसमें पास फेल का कुछ नहीं दिखाई देता। बिल्कुल दिखाई देते हैं, उसमें बिल्कुल साफ अक्षरों पे पास लिखा रहेगा और फेल भी लिखा रहेगा। ठीक है। तो इसको आप क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई का नाम दे सकते हैं। इसकी ज़रूरत, इस एग्ज़ाम को पास करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इसके बाद ही आपको प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में COP कह देते हैं। COP आपको बहुत ज़रूरी होता है लेना, क्योंकि उसी से आपका जो है एडवोकेट का परमानेंट लाइसेंस बनता है। परमानेंट लाइसेंस होगा तो आप पूरी उम्र भर जो है केस लड़ सकेंगे, केस ले सकेंगे, क्लाइंट से केस लड़ सकेंगे। नहीं तो आपको पता है कि 2 साल के लिए ही वैलिड होता है। 2 साल के लिए आपका टेम्पररी आपका जो है लाइसेंस बनता है। 2 साल के अंदर अगर आपने क्लियर नहीं किया ये एग्ज़ाम तो आपका जो है कोई भी फाउंडेशन नहीं है, आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। ठीक है। आपको 2 साल के अंदर जो है एग्ज़ाम अगर आपने नहीं दिया तो आपको दोबारा से देना पड़ेगा। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप कितनी बार, आप 10 बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप 5 बार भी दे सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अभी हालात देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बार काउंसिल सख्ताई से पेश आ रहा है, और अभी जो है इसकी मेरिट लिस्ट और इसमें जो है लिमिटेशन भी निर्धारित करने की गुंजाइश है, जो कि दिखाई दे रहा है। एकदम से 5 नंबर बढ़ा दिए गए हैं, 40 से 45 नंबर वाले को पास कर दिया गया है। तो कब, ना जाने कब जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स चेंज कर दे, कुछ पता नहीं है। अभी ये रूल भी आया है कि अभी जो आपका जो ड्रेस कोड है, यानी कि जो आपका ब्लैक कोट पैंट है, उसको आप जो है ऐसे ही नहीं पहन सकते हैं। आप कोर्ट में अगर आपके पास परमानेंट लाइसेंस है तो ही आप ड्रेस कोड पहनिए, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। आप जो है कैजुअल इन द फॉर्मल दूसरी ड्रेसेस भी आप कैरी कर सकते हैं, पहन सकते हैं, और उसके बाद जो है आप अपना वर्क जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो COP का आपको पता चल चुका है, आपको पता चल चुका है कितने क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस आएंगे। संडे को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अभी ये जो है इस बार का AIB 18 जो है बार बार जो है डेट चेंज हो रही है, आप लोग भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन जो ये है बार काउंसिल का जो फैसला है उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। इसमें जो है 10 तारीख की अब जो है अमेंडमेंट जो अभी दोबारा से एक्सटेंड करी गई है डेट, वो है 10 दिसंबर 2023। ठीक है। और आई होप कि ये फाइनल होगी, पर कह नहीं सकते कि फाइनल ही होगी, क्योंकि हो सकता है मे बी अब वो 20 तारीख हो जाए या 23 तारीख हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 3 से 4 बार 2-3 बार चेंज हो चुकी है ऑलरेडी। चलिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी तो मैं आप तक वो अपडेट पहुंचाऊंगी। ठीक है। AIB से रिलेटेड, कोई अदर जो LLB से रिलेटेड अमेंडमेंट्स वगैरह वगैरह जो है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंसिस्टेंटली जो है वीडियोस डालूँ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी का बिल्कुल पालन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अदर वर्क्स भी है घर में। ठीक है। मेरा होम वर्क भी है और मेरा कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत एडिशनल वर्क भी होता है, तो मेरे पास आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। सो मैं कंसिस्टेंसी का पूरा ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। लेकिन आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि मैं आगे के लिए वीडियोस बनाऊं और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि सब्सक्राइबर्स जो है वो देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।